हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। तियांग वो सो रहा था। उसकी बॉडी बहुत ही थका हुआ सा लग रहे थे। वो उठ नहीं पा रहा था। उसको कुछ देर और सोना था। लेकिन जंगकुक वो तियांग से कहता है, तुम अभी तक सो रहे हो, जाओ जाकर मेरे लिए ब्रेकफास्ट बनाओ। तियांग ने कहा, जंगकुक मैं बहुत ही वीक फील कर रहा हूँ, क्या मैं कुछ देर और सो सकता हूँ? तुम प्लीज़ बाहर से खाना। जंको ने कहा, तियांग तुम्हें पता है ना मैंने तुमसे शादी क्यों किया है? क्या मैं बाहर से खाना ऑर्डर करके खाऊं? क्या तुम्हारी अम्मा ने तुम्हें खाना बनाना नहीं सिखाया? तियांग तुम इतने अच्छे तो खाना बनाते हो, तो आज क्या हो गया? जाओ जाकर मेरे लिए खाना बनाओ, मैं तुम्हारे हाथों से बना हुआ ब्रेकफास्ट ही करूँगा। तियांग ने कहा, लेकिन जंको ने कहा, तुमने सुना नहीं क्या? तियांग की हाथ पकाकर उसको खींचकर बेड से उठा देते हैं। तियांग की पेट में दर्द होने लगा। तियांग एक हाथ से अपनी पेट पका लेते हैं। जंको वो तियांग से कहता है, नाटक करना बंद करो और मेरे लिए जाकर खाना बनाओ, मुझे भूख लगी है। तियांग को बहुत मुश्किल होने के बाद भी तियांग किचन में आकर जंको के लिए ब्रेकफास्ट बनाने लगता है। लेकिन तियांग की तबीयत खराब होने की वजह से वो अच्छे से ब्रेकफास्ट नहीं बना पा रहा था। और जंको वो किचन में आ जाता है और कहते हैं, क्या आज ही मैं ब्रेकफास्ट कर पाऊंगा या फिर कल करना पड़ेगा मुझे, और कितनी टाइम लगाओगे तुम? तियांग जंको से कहता है, वो मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रहा है ना, इसलिए थोड़ा सा देर हो गया है। जंको ने कहा, तियांग मैं कोई बहाना नहीं सुनना चाहता हूँ, मुझे अभी खाना चाहिए, जल्दी से खाना लगाओ। तियांग ने जैसे खाना लगाया, जंको वो सैंडविच में से एक बाइट लेते ही तियांग की मुंह पर उस सैंडविच को फेंक देते हैं। तियांग ने कहा, क्या हुआ, अच्छा नहीं बना क्या? जंको ने कहा, ये कोई सैंडविच हुआ क्या? तुम खुद ही खाकर देखो ये कैसे बने हैं। जंको गुस्से में जाने ही लगता है कि तियांग उसके पीछे पीछे जाने लगे और उसको रोकने की कोशिश किया। जंको तियांग को धकेल देता है और कहते हैं, मेरा पीछा करना बंद करो। और तियांग वो नीचे गिर जाते हैं और तियांग अपने पेट दोनों हाथों से कवर कर लेते हैं। तियांग इस तरह से वो अपने पेट को दोनों हाथों से कवर कर रहे थे ना, इस तरह से लग रहा है कि तियांग प्रेग्नेंट है। वो अपने बच्चे को बचाने की कोशिश कर रहा है। और ऐसे ही कुछ दिन बाद जिमिन वो तियांग से मिलने तियांग के घर आ जाता है। लेकिन जिमिन ने जो देखा उसके बाद जिमिन को गुस्सा आने लगा, क्योंकि जंकुक तियांग को बहुत ही डांट रहा था और उस पर हाथ भी उठाने ही वाले थे। जिमिन आकर जंकुक की हाथ पकड़ते कहा, हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत भी कैसी हुई जंकुक, तुम तियांग पर हाथ उठाने वाले थे? आखिर तुम पागल हो गए हो क्या? तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। शायद तुम भूल गए हो कि तियांग कोई अनाथ नहीं है जिसके साथ तुम ऐसा कर सकते हो। जंकुक तियांग मेरी बहुत अच्छी सोलमेट है और मैं उसका अपना भाई मानता हूँ। तुम तियांग के साथ ऐसा नहीं कर सकते हो। मैं तुम्हारे खिलाफ कोर्ट में। जंको ने कहा, किसको धमका रहे हो? मुझे? हाँ, तुम्हें अगर तियांग के लिए इतना ही प्यार आ रहा है ना तो उसको अपने साथ लेकर चले जाओ। जिमी ने कहा, ठीक है, तो मैं ऐसा ही करूँगा। मैं तुम्हारे साथ तियांग को नहीं रहने दूंगा। तुमसे अलग करने के लिए मुझे जो भी करना पड़ेगा ना, मैं वो सब कुछ करूँगा, क्योंकि मुझे पता है तुम आखिर तियांग के साथ ऐसे बिहेव क्यों करते हो। वाइन की वजह से ना, तुम्हें वाइन पसंद है। अगर तुम्हें वाइन में इंटरेस्ट था तो तियांग से शादी क्यों किया है तुमने? तुमने तियांग के साथ चीट किया है। जंकुक मैं तियांग के सामने बोलना तो नहीं चाह रहा था, मुझे लगा शायद तुम सुधर जाओगे, लेकिन तुम नहीं सुधरे। तुम अभी भी वाइन से मिलते हो। मैंने खुद तुम्हें वाइन के साथ देखा। तुम्हें लगता है किसी को नहीं पता चलेगा और तुम ऐसे ही तियांग को धोखा देते रहोगे। जंको ने कहा, ठीक है, अब पता चल गया है ना, तो जाओ जाकर तियांग को अपने साथ में लेकर चले जाओ और दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। और तियांग तुम अगर जिमिन के साथ इस बार चले गए ना तो दोबारा मेरी बात वापस कभी मत आना। तियांग कुछ नहीं कहता है जंको के जाने के बाद। जिमिन ने कहा, तियांग तुम चुप क्यों हो? तुमने उसे कहा क्यों नहीं कि तुम उसके साथ नहीं रहना चाहते हो? तियांग आई एम सॉरी कि मुझे तुम्हें उसके सामने बोलना पड़ा। मैं जंकुक से इस बारे में बात करने से पहले मैं तुमसे बात करना चाह रहा था, लेकिन मैं उसके सामने बोल दिया। आई एम सॉरी तियांग। तियांग ने कहा, जिमिन तुम्हें सॉरी बोलने की जरूरत नहीं, मैं इस बारे में जानता हूँ। जिमिन ने कहा, क्या तुम जानते हो कि जंकुक वाइन के साथ, फिर भी तुम उसको कुछ नहीं कहते हो? और डे बाई डे वो तुम्हारे साथ ऐसा कर रहा है और तुम उसको रोक भी नहीं रहे हो। तियांग आखिर ऐसा क्यों कर रहे हो तुम? तियांग ने कहा, जिमिन आखिर मैं क्या करूँ? जिमिन ने कहा, तियांग और क्या, तुम मेरे साथ चलने वाले हो और मैं तुम्हें यहाँ पर नहीं रहने दूंगा, समझ गए तुम? चलो मेरे साथ। तियांग की हाथ पकड़कर खींच के अपने साथ लेकर चला था। तियांग ने कहा, जिमिन मेरा हाथ छोड़ो। जिमिन ने कहा, नहीं तियांग, आज मैं तुम्हारी एक भी बात नहीं सुनने वाला हूँ। जिमिन ने कहा, तियांग तुम्हें जंको को डिवोर्स देना होगा। तियांग ने कहा, जिमिन प्लीज़ मुझे इस बारे में सोचने दो। जिमिन ने कहा, तियांग ठीक है, मैं 2 दिन बाद वापस आऊँगा डिवोर्स पेपर को साथ में लेकर। इन 2 दिनों में तुम अपना फैसला कर लेना। और हाँ, फैसला मेरे हित में होना चाहिए, यानी तुम्हारे हित में। मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम जंकुक से इस तरह से जलील होते रहो। तियांग ने कहा, जिमिन मैं जानता हूँ तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो,
तुम मुझे अपना छोटा भाई मानते हो, लेकिन प्लीज़ मुझे थोड़ा सा सोचने दो। मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है जंकुक के साथ रहना। और यहाँ पर वायन जंकुक के गले में अपने दोनों हाथ डालकर जंकुक से कहता है, माय लव, आखिर में हम दोनों एक होने ही वाले हैं ना। तुम मुझसे शादी कब करने वाले हो? जंकुक ने कहा, बहुत जल्द, जब वो तियांग मुझे छोड़कर चला जाएगा। वायन ने कहा, जंकुक माय डार्लिंग, तुमने ऐसा क्या किया जो तियांग तुम्हें छोड़कर जाने वाला है? इतने दिनों से तुम कोशिश कर रहे हो, लेकिन तियांग तुम्हें नहीं छोड़ा। अचानक क्या हो गया कि तियांग तुम्हें छोड़ने के लिए मान गए? जंको ने कहा, उसको मजबूर किया जा रहा है। तो जिमिन ने कहा, कौन मजबूर कर रहा है? जंको ने कहा, और कोई नहीं, जिमिन। जिमिन तियांग को बहुत ज़्यादा प्यार करता है, उसको अपना छोटा भाई मानता है, और जिमिन चाहता है कि तियांग मुझसे अलग हो जाए। लेकिन तियांग क्या चाहता है? वाइन ने कहा। जंको ने कहा, मैं नहीं जानता हूँ इस बारे में, मुझे अभी घर जाना होगा, मैं बहुत ही थक गया हूँ। तियांग घर पर नहीं होगा तो मैं 2 दिन तक रेस्ट करने वाला हूँ। मैं तुमसे 2 दिन बाद मिलने वाला हूँ, मैं बहुत ही थक गया हूँ। वाइन ने कहा, जंको मुझे समझ में नहीं आ रहा, आखिर तुम थक क्यों गए हो? आखिर तियांग घर की पूरे काम करते थे, थकना तो उसको चाहिए, लेकिन तुम थक गए हो। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुमने ऐसा क्या किया तियांग के साथ। जंको, तुमने मुझसे कभी कहा नहीं कि तुम तियांग को पनिश कैसे करते थे। जंको ने कहा, वाइन, तुम्हें बस सब कुछ समझने की जरूरत नहीं है। अगर तुमने भी कोई गलती किया तो मैं भी तुम्हें उसी तरह से पनिश करूंगा जिस तरह से मैंने तियांग को किया है। वाइन ने कहा, जंको, क्या तुम मुझे पनिश करने वाले हो? वाइन बहुत ही डर जाता है। वाइन को समझ में नहीं आता है। वाइन को लगा शायद जंको ने तियांग के साथ हाथापाई किया होगा, या फिर उसको बेल्ट से मारा होगा, या फिर बहुत कुछ सोच रहा था। लेकिन जंकुक तो तियांग के साथ वो किया है जो हम एफएफ में सोचते हैं, यानी इंटीमेसी। वाइन इस बारे में सोच भी नहीं रहा था। वाइन को लगा जंकुक तियांग के साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया होगा, लेकिन जंकुक वो तियांग के साथ हर रोज बेड पर जाया करते थे। जंकुक के घर आते ही जंकुक के शूज की आवाज़ सुनकर तियांग समझ आता है शैतान घर पर पहुंच चुके हैं। तियांग वो पहले से ही तैयार था जंकुक से पूछने के लिए, आखिर जंकुक क्या चाहता है? क्या वो भी ही चाहता है कि तियांग और जंकुक के बीच में डिवोर्स हो जाए? तियांग जंकुक के आने के बाद डिवोर्स पेपर के बारे में बात करने के लिए जंकुक से पूछता है कि वो क्या चाहता है। जंकुक ने कहा, तियांग तुम अब तक यहाँ पर क्या कर रहे हो? तियांग ने कहा, जंकुक वो मुझे तुमसे बात करना है। जंकुक ने कहा, अब तुम्हें मुझसे क्या बात करना है? जिमिन ने कह दिया ना कि हमारे डिवोर्स करवा देंगे वो, तो ठीक है ना, हम दोनों अलग हो जाते हैं, इससे अच्छा और क्या होगा? तियांग ने कहा, जंकुक इसका मतलब तुम भी ही चाहते हो? जंकुक ने कहा, और नहीं तो क्या, तुम्हारा और मेरा अलग होना ही सही होगा। तुम भी तो मेरे साथ खुश नहीं हो ना, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें टॉर्चर करता हूँ। क्यों, मैंने सही कहा ना? तियांग ने कहा, जंकुक मेरे लगने से कुछ नहीं होता है, तुम क्या चाहते हो वो बताओ। जंकुक ने कहा, तियांग मुझे तुमसे अलग होना है। तियांग वो अपनी आंसुओं को रोक नहीं पाते हैं। जंकुक वो तियांग को ये बोलने के बाद वॉशरूम चला गया था, लेकिन तियांग के आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तियांग ने जिमिन को कॉल किया और रात को ही घर से बाहर निकल गया। रात के 1 बज चुके थे, तब जाकर तियांग जिमिन के घर पहुंचता है। जिमिन ने कहा, तियांग तुमने मेरा इंतजार क्यों नहीं किया? आखिर तुम्हें क्या जरूरत है इतनी रात को अकेला मेरे घर पर आने के लिए? मैं तुम्हें लेने आ जाता ना। तियांग ने कहा, मैं कोई छोटा बच्चा तो नहीं हूं ना। जिमिन ने कहा, फिर भी तियांग तुम्हें इस तरह से नहीं आना चाहिए था, मुझे तुम्हारी फिक्र है। तियांग ने कहा, लेकिन मुझसे ज्यादा नहीं। एक कहकर वो अपनी पेट पकाकर सोफे में बैठ जाता है। जिमिन ने कहा, मैं समझा नहीं तियांग, और तुमने अपना पेट क्यों पका के रखा है? क्या तुम्हें भी दर्द हो रहा है? तियांग ने कहा, जिमिन आई एम प्रेग्नेंट। जिमिन ने कहा, तियांग तुम प्रेग्नेंट हो? क्या ये बच्चा जंकुक का है ना? कहीं मैं गलत तो नहीं हूँ? क्योंकि मैं जानता हूँ तुम ऐसे लड़की नहीं हो जिसके साथ कोई भी कुछ भी कर लेगा। तुम बहुत ही स्ट्रांग हो, और तुम किसी को अपने पास भी नहीं आने देते हो, ना ही कभी तुमने डेट किया हो, नहीं। तियांग ने कहा, जिमिन इतना कुछ बोलने की जरूरत नहीं, इसके फादर कोई और नहीं जंकुक ही है। जिमिन ने कहा, लेकिन तुमने तो कहा था वो तुम्हें पसंद नहीं करता है। तियांग ने कहा, हाँ, लेकिन वो हर रोज मेरे साथ बेड पर। जिमिन ने कहा, मैं समझ गया, अब तो देखो मैं उसके साथ क्या करता हूँ। जिमिन ने कहा, तियांग तो फिर तुमने इस बच्चे के बारे में अब क्या सोचा है? तियांग अब क्या करने वाले हो तुम? तियांग ने कहा, जिमिन मैं इस बच्चे को जन्म देना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे इससे लगाव है, मैं इससे प्यार करता हूँ। जिमिन ने कहा, 1 कब से है? तियांग कहता है, 4 मंथ। जिमिन ने कहा, क्या, और तुमने मुझसे भी नहीं कहा? तियांग ने कहा, मुझे खुद भी पता नहीं था, मुझे 1 हफ्ते पहले पता चला, और तब तक बहुत कुछ हो चुके थे। जिमिन ने कहा, अब तुम क्या करना चाहते हो? तुम इस बच्चे को जन्म देना चाहते हो? क्या तुम जंको के साथ रहना चाहते हो? तियांग ने कहा, नहीं। उसने कहा कि वो मेरे साथ नहीं रहना चाहता है, वो भी डिवोर्स चाहते हैं। जिमिन ने कहा, क्या
तुमने इस बच्चे के बारे में बताया है ना उसको? ये सुनने के बाद भी उसने ऐसा कहा। तियांग ने कहा, मैंने उसको बच्चे के बारे में नहीं कहा है। जिमिन ने कहा, क्या? तुमने ऐसा क्यों किया है तियांग? तुम्हें जंको को बता देना चाहिए था। वो शैतान फादर बनने वाला है, उसको पता होना चाहिए। उसकी गलती की वजह से तुम। तियांग ने कहा, उसको गलती मत कहो। मैं जंकुक से प्यार करता हूँ और ये बच्चे से भी बहुत प्यार करता हूँ। हाँ, मुझे पता है तुम्हें बहुत ही झटका लगा होगा। जंकुक बहुत ही बुरे है, ऐसा सबको लगता है, लेकिन मैं जानता हूँ उसके इतने बुरे होने के पीछे एक रीज़न है। जंकुक अपनी फादर को भी अपनी मॉम के साथ ऐसे ही करते हुए देखता था। वो बचपन से ये सब कुछ देखकर बड़े हुए हैं। उसको लगता है ऐसा करने से दूसरी इंसान जो है वो दब जाता है और उसको पावरफुल साबित करने के लिए वो ये सब कुछ करता है। मैं चाहूँ तो जंको को रोक सकता हूँ, लेकिन मुझे उसको नहीं रोकना है क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूँ। मुझे उसको एहसास दिलवाना है कि वो भी मुझसे प्यार करता है। शायद वो इसको एहसास नहीं कर पा रहा क्योंकि वाइन उसकी लाइफ में है ना, इसीलिए। जब वाइन नहीं रहेगा तब वो मेरे पास आ जाए। जिमिन ने कहा, तियांग तुम कितने गलत हो। वाइन के जाने के बाद भी जंको को समझ में नहीं आएगा कि तुम उसके लिए क्या मायने रखते हो। अगर तुम उसकी लाइफ में नहीं रहोगे ना, तब जाकर जंको को एहसास होगा तुम उसके लिए कितनी इंपॉर्टेंट हो। तुम मेरी बात मानो तियांग, मैं तुम्हें जैसा कहता हूँ वैसा ही करो। तियांग ने कहा, जिमिन तो मुझे अब क्या करना चाहिए? जिमिन ने कहा, और क्या, उसको डिवोर्स दे दो। अगर तुम उसको डिवोर्स दे दोगे ना, तब जाकर जंको को होश आएगा उसने क्या खोया है। मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारा साथ दूंगा और तुम्हारे बच्चे की जिम्मेदारी लूंगा। आई प्रॉमिस, मैं तुम्हें और बच्चे को कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा तियांग। तियांग ने कहा, जिमिन। लेकिन जिमिन ने कहा, तियांग मैं जैसा कहता हूँ वैसे ही करो, देखना जंकुक तुम्हारा होकर रहेगा। तियांग ने कहा, मैं तुम पर भरोसा करता हूँ इसीलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। तियांग जैसे डिवोर्स पेपर पर साइन कर देते हैं जिमिन, वो जंकुक के पास पहुंचा देते हैं। जंकुक पेपर को हाथ में लेकर वो गुस्से में उसको फाड़ कर कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे डिवोर्स दोगे? मेरे साइन करने से पहले तुमने साइन कैसे कर दिया तियांग? मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करने वाला हूँ। मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता हूँ। उसके बाद जंकुक को धीरे धीरे हर एक दिन बहुत ही खल रहा था। उसके अंदर अब हलचल से मचने लग जाता है। वो आयन से भी जाकर नहीं मिलता है। वो जंकुक के घर आ जाते उससे मिलने के लिए और उसे कहता है, क्या बात है, अब तो तियांग भी घर पर नहीं है ना? उसने तुम्हें न्यूज़ पेपर भेज दिया है तो तुम मुझसे मिलने क्यों नहीं आते हो? और मुझे भी घर पर नहीं बुलाते हो तुम, मेरी कॉल भी अटेंड नहीं करते हो। जंकुक तुम्हें हो क्या गया है? इससे तो अच्छा था कि तियांग तुम्हारे साथ था, तुम कम से कम मुझे टाइम तो देते थे, लेकिन अब तुम मुझे इग्नोर करने शुरू कर दिया है। जंकुक, क्या बात है, हम शादी कब करने वाले हैं? जंकुक ने कहा, वाइन मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता हूँ। वाइन ने कहा, क्या? तुम्हें क्या बोल रहे हो? तुम मुझसे शादी क्यों नहीं कर सकते हो? जंकुक, शायद तुम भूल रहे हो कि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। जंकुक ने कहा, एक दूसरे से नहीं, तुम मुझसे प्यार करते हो लेकिन मैं नहीं। वाइन ने कहा, क्या? इसका मतलब क्या है? तो जंकुक ने कहा, मैं तियांग से प्यार करता हूँ, लेकिन अब मैं उसको ये बताना नहीं चाहता हूँ। वाइन ने कहा, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो, तुम तियांग से प्यार करते हो? जंकुक, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? जंकुक ने कहा, वाइन यही सच है। तो वाइन ने कहा, तो फिर उसे कहते क्यों नहीं, उसको जाने क्यों दिया? मुझे भी हर्ट कर रहे हो और तियांग को भी। तियांग बहुत ही अच्छा लगा है, लेकिन मैंने तुम्हारे प्यार पाने के लिए तियांग के साथ बहुत बुरा किया है और अब तुम मुझे भी छोड़ना चाहते हो और तियांग से प्यार करते बोल रहे हो। आखिर जंकुक तुम्हें चाहिए क्या? तुम लोगों के साथ खेलते हो। आई हेट यू। एक कहकर वो निकल गया। जंकुक ने कहा, मैं तियांग के पास कैसे जाऊँ? अगर मैं उसके पास चला गया तो मैं उसके सामने बहुत ही छोटा हो जाऊंगा। मुझे किसी के सामने अपने आप को छोटा नहीं दिखाना है। टाइम को थोड़ा सा आगे बढ़ाकर जिमिन ने कहा, तियांग कंग्रेचुलेशन, तुमने बेबी गर्ल को जन्म दिया है, तुम एक डॉटर की फादर बन गए हो। तियांग ने कहा, जिमिन आज मैं बहुत खुश हूँ, मेरे घर पर मेरे लिए बहुत ही गुड लक आया है और मैं अपनी डॉटर को मुझसे किसी को अलग नहीं करने दूंगा। जिमिन ने कहा, कोई कर भी नहीं सकता है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारी डॉटर और तुम्हें रक्षा करूँगा। तियांग ने कहा, वो ठीक है, लेकिन मुझे जंकुक को बताना था, वो भी फादर बन गया है, उसको ये पता होना चाहिए। जिमिन ने कहा, कोई ज़रूरत नहीं, जिसको तुम्हारी फिक्र नहीं है उसको ये बताने की कोई ज़रूरत नहीं कि वो फादर बन गया है, उसको ये खुशी नहीं मिलना चाहिए। तियांग तियांग ने कहा, जिमिन तुमने ही कहा था ना ये जंकुक मेरे पास लौट कर आएगा, लेकिन वो नहीं आया। जिमिन ने कहा, तियांग वो आ जाएगा, तुम्हें इंतज़ार करना होगा। उसके बाद तियांग को पता चलता है कि जंकुक बीमार है। तियांग जंकुक की बीमारी के बारे में सुनकर जिमिन से रिक्वेस्ट करता है एक बार के लिए जंकुक से मिलने के लिए और अपनी डॉटर को जंकुक को दिखाने के लिए। उसके बाद जिमिन ने कहा, ठीक है, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं। अगर जंकुक ने तुम्हारे साथ रूडली बिहेव किया मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। तियांग ने कहा, ठीक है,
तियांग अपने बच्चे को लेकर जंगकुक के घर के सामने आकर खड़े हो जाते हैं और अपने बच्चे को गोद में लेकर सोच रहा था क्या वो घर के अंदर जाएगा भी या नहीं। कार के ड्राइवर ने तियांग को देखकर कहा, तियांग बाबा आप यहाँ पर हो, आपको जंगकुक बाबा से मिलना चाहिए। वो आपको बहुत ही याद करता है, आपके लिए वो बीमार हो गया है। तियांग ने कहा, ये आप क्या बोल रहे हो, क्या आप मुझे खुश करने के लिए ऐसा बोल रहे हो। तो ड्राइवर ने कहा, मैं ऐसा क्यों करूँगा तियांग बाबा, वो सच में आपको याद करता है। आपके जाने के बाद उनको एहसास हो गया कि आपसे कितना प्यार करता है। उनको गलत और सही का अंदाज़ा हो गया है। वो आपके बिना अब नहीं रह सकता है। उनके बीमार होने के पीछे सिर्फ आप हो और कोई नहीं। प्लीज़ जाकर आप उनसे मिल लो। तियांग जंगकुक से मिलने के लिए उसकी बेडरूम में आ जाता है। जंगकुक वो बेड पर पड़ा हुआ था बेजान की तरह। जैसे ही जंगकुक ने तियांग को देखा, उसकी बेजान सी शरीर में जान डाल दिया किसी ने। जंगकुक वो उठकर खड़े हो जाते और तियांग को आकर गले लगाते हुए कहा, तियांग क्या सच में तुम मेरे सामने हो। तियांग ने कहा, जंगकुक मैं सच में तुम्हारे सामने हूँ। ड्राइवर बेबी को लेकर आ जाते हैं। ड्राइवर ने कहा, बेबी रो रहा है। तियांग बाबा मैं क्या करूँ। तियांग ने कहा, मुझे दीजिए, और बेबी को अपने गोद में ले लेता है। जंगकुक ने कहा, तियांग क्या तुमने किसी और से शादी कर लिया, कौन है वो। तियांग ने कहा, मैंने किसी और से शादी नहीं किया है जंगकुक। जंगकुक ने कहा, तो फिर तुम्हारे पास डॉटर कहाँ से आया, क्या ये जिमिन का है, क्या वो तुम्हारी नेफ्यू है। तियांग ने कहा, नहीं मैंने इसको जन्म दिया है। जंगकुक ने कहा, तियांग क्या कहीं तुम ये तो नहीं बोलने वाले हो ना कि तुमने इसको जन्म दिया और मैं इसकी डैड हूँ। तियांग ने अपनी सर हिलाया। जंगकुक वो तियांग को चूमने लग जाता है और अपनी बेबी को अपने गोद में लेते हुए कहा, तियांग तुम नहीं जानते हो कि मैं कितनी खुश हूँ। इतना सब कुछ होने के बाद भी तुमने मेरे बच्चे को जन्म दिया है। तियांग ने कहा, तुम्हारा नहीं हमारा। जंगकुक ने कहा, तियांग आई रियली लव यू एंड आई एम सो सॉरी, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। तियांग मेरी सारी गलती की वजह से मुझे माफ़ कर दो, मैं आइंदा ऐसा कभी नहीं करूँगा, मुझे रियलाइज़ हो गया है। तियांग ने कहा, मैं जानता हूँ तुम्हें कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं, और मैं भी तुमसे कहना चाहता हूँ मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। जंगकुक ने अपनी डॉटर को गोद में लेते ही जंगकुक तियांग को किस करने लगा। सब कुछ ठीक हो गया है और जंगकुक और तियांग एक दूसरे से बहुत प्यार करता है। अब जंगकुक तियांग का ध्यान रखता है, उसके लिए खाना बनाता है, और दोनों ने दोबारा शादी कर लिया क्योंकि दोनों के बीच में डिवोर्स तो नहीं हुआ था, लेकिन क्योंकि तियांग ने साइन किया था और दोनों एक दूसरे से इतने दिनों से अलग थे, तो जंगकुक ने तियांग से फिर से शादी किया। तो इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ही ध्यान करता हो। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।